हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्क्स। आज हम देखने वाले हैं CUET के प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चंस। इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? अ मेसो इज शॉट विद कांस्टेंट स्पीड 5.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास स्पीड है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड which produces on the meso an acceleration of 1.25 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमें गिवन है यहाँ पे। Directed opposite to the initial velocity, how far does the meso travel before coming to the rest? Okay, तो रेस्ट यहाँ पे दिया है। इसका क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी v जो होगा हमारा वो 0 होगा। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है ऑपोजिट। ओके, वो भी हमें गिवन है। v हमें पता है, रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। ओके, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। ओके, यहाँ से s आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये, हमें ये आइडेंटिफाई करना है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जस्ट बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट जा रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो a इज इक्वल्स टू -1.25 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब इसे यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 0 का स्क्वायर -u² 5 × 10⁻6 होल स्क्वायर अपॉन -2, एक्सेलरेशन कितना है? 1.25 × 10⁻14। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a uniform chain is held on a frictionless table with 1/5 of its length hanging over the edge. If the chain has a length L and mass m, how much work is required to pull the hanging part back on the table? इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। Let's suppose this is the table और यहाँ पे ये हमारी चेन है। ओके, बोल क्या रहा है? हमसे बोल रहा है 1/5 पार्ट टेबल के नीचे है। सो दिस इज 1/5L। इस लेंथ को 1/5L कह सकते हैं। और ऊपर हमारे पास 4/5L ये लेंथ बच गई है। ओके, हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट अ सेकेंड, इससे सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पता है। फोर्स क्या होती है? mg। यहाँ पे mg लगेगा इतने पार्ट पे, पर मास कितना होगा? इतनी सी रोप का मास कितना होगा? रोप या चेन जो भी हमें यहाँ पे गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ इस चेन की m/l होगी। जस्ट बिकॉज इसकी पूरी लेंथ l है और पूरा मास कितना है? m। अब जो भी लेंथ का हमें मास निकालना है, हम उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे मास पर यूनिट लेंथ से, तो हमारे पास मास आ जाएगा। सो 1/5 इतने पार्ट का हमें मास निकालना है। तो कैसे करेंगे? m/l, लेट्स से m' है वो मास। सो m/l इंटू 1/5L, 1/5 लेंथ का निकालना है मास। तो यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा। m/5 ये हमारे पास मास आ गया किस चीज़ का? इतने से पार्ट का। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो m/5 हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होती है, सो mg/5। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखना है अब हमें। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास से लेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? 1/5L जो है इसके मिड पॉइंट पे। इसका मतलब 1/5L को मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, कितना आ जाएगा? 1/10L, राइट? तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना हो गया? 1/10L। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू mgL/50, 5 × 10। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The electric potential in a region of space is given by
v इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16yz माइनस 4z वोल्ट। ये हमें क्या गिवन है, ये पोटेंशियल गिवन है। द y कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ गिवन स्पेस ये है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके सिंपल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ लिखा है। ओके कुछ नहीं करना है, वी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, और ये आर वेरिएबल होता है, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पे, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल वाई हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे इस पूरे इक्वेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। करके देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू del v upon del y. What is del? It is partial differentiation. So del v, so it is equal to 5x minus 7x square y plus 8y square plus 16yz minus 4z. ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है हम सिर्फ उसी को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाकी की चीज़ें सब कांस्टेंट हो जाएंगी, उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर हम वैसे करेंगे तो 5x 0 हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16z राइट, एंड माइनस 4z, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज इन वैल्यूज को पुट कर देना इस एक्सप्रेशन में और हमें आंसर मिल जाएगा। सो अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, x इज 2, सो माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4, सो 4 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू माइनस 3। ओके सिंपल है, कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज प्लेस कर दिए जो हमें यहाँ पे गिवन है इक्वेशन में। अब आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आएगा -12, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा -12 आएगा। अब -12 हमें डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिली है, आगे यहाँ पे माइनस भी है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -12 दैट विल बी इक्वल टू 12, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है और इसे हम लोग बोलेंगे वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 12 वोल्ट पर मीटर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, a bullet of mass 10 grams moving horizontally with speed of 500 meter per second passes through a block wood of mass 1 kg initially at rest on frictionless surface. The bullet comes out of the block with a speed of 200 meter per second. The final speed of the block is, तो यहाँ पे बहुत सिंपल फंडा है, हमें लगाना है, क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब m1 और m2 हम क्या चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा u1 और u2 हमारे क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले m1 क्या चूज कर रहे हैं हम, लेट सपोज m1 जो है हमारा, उसे हम वुड ब्लॉक उसको चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो रेस्ट पे था, तो m1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे था, 0 हो गई। बुलेट का मास क्या है, 10 ग्राम्स, सो 10 इंटू 10 टू पावर -3। क्यों किया, क्योंकि केजीज में कन्वर्ट करना है हमें, ऐसा यूनिट। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है। सो 500 इज इक्वल्स टू m1, ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है हमें, 1 kg, और हमें ये स्पीड निकालनी है। लेट सपोज इट्स x प्लस m2, हमारे पास मास कितना है 10 ग्राम, सो 10 इंटू 10 टू पावर -3, वही जो पहले किया था वही कर रहे हैं फिर से, 10 टू पावर -3, ये केजीज में हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी से जो हमें दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, बस पुट करना है यहाँ पे इक्वेशन में। सो 200 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है, इसे कर देंगे सिंप्लीफाई और आ जाएगी x। सो x की वैल्यू हमें निकाल लिया है यहाँ पे। तो x की यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जीरोस कैंसिल कर देते हैं, ये 3 जीरोज हैं और ये तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हमें पास बचा 5 एंड हेयर x। सो यहाँ पे भी ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत सिंपल है। फाइनली क्या होगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ नहीं किया, जीरोस कैंसिल किए,
यहाँ पे था 2, इधर था 5, 5 - 2 = 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देख के ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 5, it says element from which group of periodic table is to be doped to intrinsic silicon to make it p type। okay, so यहाँ पे intrinsic silicon क्या है? intrinsic silicon is जो pure silicon है, इसकी हमें डोपिंग करनी है, तो किस टाइप के एलिमेंट्स के साथ हम लोग कर सकते हैं? तो हमें पता है 13th ग्रुप जो होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इनके साथ हम डोपिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि इनके पास ये ट्राइवेलेंट एटम्स हैं, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी किसी के साथ पेयर करेंगे तो एक हमारे पास होल एम्प्टी रह जाएगा। उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज सिलिकॉन यहाँ पे पेयर कर रहा है एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 होते हैं, सो ये 3 बॉन्ड्स बना लेगा, बट यहाँ पे एक होल क्रिएट रहेगा पहले से ही। अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे अपने आप एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से एक पूरा मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। सो ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो 3rd ग्रुप होता है उसके अंदर आते हैं आपके एल्यूमिनियम, बोरॉन और ये पूरी फैमिली आती है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर मोर सच कॉन्टेंट, सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स।